और मेरे दोस्त कैसे हो। दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप जैसे मेरे सुने होंगे कि यार और कैसे है मेरे दोस्त। जिंदगी में ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है जो आपकी आधे से ज्यादा दुखों को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। मतलब किसी की परिस्थिति में भले ही कुछ भी चलता रहे, पर्सनल लाइफ में तो यार हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है ना, लेकिन और मेरे दोस्त क्या हालचाल है, इतने में लगता है यार कोई अपनापन आता है या सोचता है कि यार कितना अच्छा है कि कोई हमें हाल चाल पूछ रहा है। तो आप भी इस चीजों को हमेशा किसी पे मतलब जब भी कोई लगता है, मिलते हैं आप किसी से भी, तो जरूर बोलिएगा। इससे बहुत ही एक आत्मसंतुष्टि वाली भाव आती है, कहीं ना कहीं वो आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी हो जाती है और आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाला भी ना चाहते हुए भी इतना खुश होगा, यार मेरे हाल चाल पूछा भाई ने, मेरा भाई है तू, समझ रहे, मेरी बहन है तू, पूछ रही है मेरे बारे में, कितनी अच्छी बात है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश दर्शन है, आप जानते ही होंगे। और हम आज हमारे चैनल पे बेहद स्वागत कर रहे हैं सभी दोस्तों का। दोस्तों आज हम आने वाले जो सीजीपीएससी है अभी फरवरी में होगा और अमूमन इसके फ्यूचर में भी सीजीपीएससी की जो परीक्षा होती है वो तो होनी ही है ना। तो यहाँ पर सी सेट एक पेपर होगा और एक होता है आपकी जीएस वाली पेपर, राइट है ना। प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं, एक कौन सा होगा, जीएस का, सामान्य अध्ययन का, और एक होता है 100 क्वेश्चन किसका, सी सेट का। तो दोस्तों आज हम सी सेट के कुछ रणनीति पे बात करेंगे कि बहुत सारे दोस्तों का ये हमें मैसेज भी आया है कि सर हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को करके जाएं कि सी सेट क्वालिफाइड कर पाएं। जी हाँ, तो मैं बोला यार इससे अच्छा है कि सब लोग का अलग अलग जवाब देने के अच्छा है कि हम एक अच्छा वीडियो बना लेते हैं ताकि हमारे यूट्यूब फैमिली जो भी है और ऐसे जो है जो हमसे डायरेक्टली नहीं जुड़ पाए हैं हम उनको भी मदद कर दें। तो अच्छी बात है कि आपकी जितनी हमारे फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है वो आपके लिए फायदे वाली बात हो सकती है। तो बात यह है कि हम सी सेट की तैयारी करें कैसे, तो उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि सी सेट पेपर 2 में क्या क्या सिलेबस होते हैं। पहले वहां पर हम एक बार नजर डालते हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि यहां पर कौन सा टॉपिक हाईलाइटेड है। मतलब आप इसको करके जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यार ये तो हम समझ सकते हैं कि हमारे नॉन मैथ्स वाले जो दोस्त होते हैं वो अमूमन ऐसा एक पीड़ादायक वाला सिलेबस है इनके लिए, और बिल्कुल जायज है, हम ये भी समझते हैं, लेकिन इससे निकला भी तो जा सकता है। आप ऐसे बोलोगे यार कि यार हमें नहीं आता, तो ये गलत बात है। आपको सफलता के लिए, आपको अधिकारी बनने के लिए, डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, तहसीलदार बनने के लिए हर वो चीज करना पड़ेगा जो उसके सिलेबस में है। उसको आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, उसको तो करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम ऐसे कौन कौन से टॉपिक को करें तो वो हम अंतिम में बताएंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, है ना। और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा की पॉइंट बता दूं कि यार आप इतना करके जाइएगा तो यार बिल्कुल सी सेट क्वालिफाइंग होगा। और ये ऐसा नहीं कि हम 1-2 साल की चीजों को देख रहे हैं, बिल्कुल हम शुरुआत से लेकर पैटर्न पर अध्ययन करेंगे और बातों को आपको समझाएंगे कि यार आप इस तरीके से पैटर्न से रूबरू हो रहे हैं। जी हाँ, तो ये नया दौर है साहब, आपको अब इस हिसाब से अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। आप पुराने चीजों को लेके चलेंगे तो शायद क्वालिफाइड ना हो। और आपको ये पता होगा कि सी सेट क्या होता है, क्वालिफाइड होता है। आइए ना, चलिए बात करते हैं। और आप हमारे साथ जुड़ गए होंगे मुझे उम्मीद है, और यार कमेंट वगैरह बरसा दीजिए आपको जो भी ठीक लगता है, लेकिन याद रखिएगा शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि हम उन अंतिम बच्चे तक भी पहुंचेंगे जो यार इस चीज के लिए बिल्कुल आधिकारिक क्षेत्र में आता है कि यार हमको भी कोई बता दिया रहता तो हम एग्जाम निकाल लिए रहते। तो यार वहां तक पहुंच जाएगा तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा और उस स्टूडेंट का भी मदद मिल जाएगा। तो आप शेयर जरूर करिएगा। आइए, तो हम जो बेसिकली आज बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सीजीपीएससी के बारे में बात करेंगे। देखते जाइएगा, एक एक चीज समझते जाएंगे। बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं कि एक्चुअल में हम सी सेट क्वालिफाइड भी क्यों नहीं कर पाते हैं, और कर पाते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो जो हमारे न्यू कमर फ्रेंड होंगे जो इस साल अपेयर हो रहे हैं या आने वाले समय में अपेयर होंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होगा, आई मीन राइट। चलिए, तो इसमें 2 पेपर होंगे, तो मैं एक पेपर की बात कर रहा हूं जहां पर हम उसको सी सेट बोलते हैं, ठीक है। सी सेट में दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करें तो पेपर 2 की बात कर रहे हैं, राइट है ना। तो ये एक्चुअल में अगर हम बात करें तो बेसिकली आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं सर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कितने घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। और प्रत्येक जो इच क्वेश्चन में जो आपकी इवैल्यूएट मार्क है, जो आपको मार्क्स दिया जाता है, नंबर
नंबर दिया जाता है वो दोस्तों कितने का होता है, दो नंबर मिलता है आपको, राइट है ना। इसी तरीके से अगर हम बोलें तो इसमें 200 आपको क्या मिलेंगे, टोटल नंबर मिलते हैं, राइट। ये आपको पहली दफा पता होनी चाहिए, पहली दफा होगा मतलब समझ गए होंगे, पहली दफा वो नशा ही तो है, ठीक है। तो चलिए वो नशा किसी का भी हो सकता है ना। तो आइए अब ये देखिए 200 क्वेश्चन हो गए। अब आपको इसमें क्वालिफाइड मतलब ये जो है एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब इसके नंबर जो है वो आपके प्रीलिम्स के जो टोटल काउंट होंगे उस पर नहीं जोड़ेंगे। इससे सिर्फ ये पता करना है कि यार हाँ आपने योग्यता वाली परीक्षा क्वालिफाइड कर ली, जी हाँ कर ली, तो फिर नंबर जो है आगे फॉरवर्ड होगा या फिर मतलब कैलकुलेट होगा, नहीं तो आप यहीं से डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे तो आप प्रारंभिक परीक्षा में वैसे भी नहीं आ सकते, मतलब क्वालिफाइड नहीं कर सकते। तो क्वालिफाइड में दोस्तों अगर आप मतलब ओबीसी के हो या एससी या एसटी वर्ग के हैं तो आपको 27% आपको मार्क्स लाना जरूरी है या 27 क्वेश्चन आपको बनाना जरूरी है, सही होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के दोस्त हैं हमारे तो आपको 33% आपको क्या होनी चाहिए, क्वालिफाइंग होनी चाहिए। मतलब अगर नंबर की बात करें तो 46 और इस नंबर की बात करें तो 66। अगर हम ऐसे नॉर्मली वैसे बात करें क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है 100 है, तो 100 में ये कंफर्म है कि आपको टोटल अगर 200 क्वेश्चन में 46 लाना है, बिल्कुल आसान है। अगर 66 लाना है तो ये भी आसान है, कोई बहुत बड़ा टास्क का नहीं है। सर आसान है ये बोल देना इतना आसान भी नहीं है। तो अब बात को समझेंगे कि इसमें अब जो क्वेश्चन उठा रहे हैं 2020 और 2021 के पेपर पर नजर डालेंगे तो एक क्वालिफाइंग लोगों का बहुत बड़ा टास्क हो गया है। क्वालिफाइंग नहीं हो रहा है वो भी लगातार 2 साल से। जीएस में उनका अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन मैथ्स रीजनिंग से ये बाहर हो जा रहे हैं। तो इसी चुनौती को हम सामना करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रूपरेखा तैयार करें। तो चलिए, तो ये आपको एक पता चल गया होगा कि यदि आप मतलब कहने का मतलब आप ये है कि 27 जो है एक्चुअल में 100 क्वेश्चन आते हैं। आप यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 27 क्वेश्चन आपके करेक्ट होनी चाहिए। और अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के मेरे दोस्त होंगे तो उनके लिए 33 को मतलब कि सही होनी चाहिए, मतलब एकदम करेक्ट होनी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कि जलवा में सर 27 मार्क के आए हैं, पता चला 2 क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, तो मामला यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। डोंट वरी, लेकिन आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे और यार आप रिलेट कर पाएंगे, अच्छा हम ऐसे बना सकते हैं क्या, बिल्कुल। चलिए, तो ये आपको एक आइडिया लग गया होगा दोस्तों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अब हम बात करें इसकी सिलेबस की, राइट है ना। अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों तो इसमें बेसिकली हमारे जो है कौन कौन से ऐसे सिलेबस है जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है ना। तो शामिल कौन कौन सा है, तो सबसे पहले जो पॉपुलर है आपका पता ही है ना, मैथ्स। कितने कितने आएंगे अभी बिल्कुल मैं बताऊंगा, मतलब 2020-21 में कैसे सवाल आए, है ना। अगर हम बात करें बेसिकली दूसरा दोस्तों तो रीजनिंग की बात कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम एक डीआई वाला सेशन लेते हैं। डीआई का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां पर दोस्तों हमारे जो सिलेबस में पाई चार्ट है ना, यहां पर मैं लिख भी सकता हूं, पाई चार्ट लिख लेंगे। उसके बाद टेबुलेशन हो गया, फिर दंड आलेख जिसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं, आई मीन राइट है ना, मतलब सभी चीज आ जाएंगे यार इसमें, है ना, डीआई में। और कुछ ऐसे डीआई होते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली लॉजिक से बनाते हैं, वो कहीं पर सिलेबस में नहीं रहेगा, 2-3 चीजों को अटैच करके देता है, ठीक है। तो ये डीआई वाला सेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक विविध मिसलेनियस टाइप के सवाल होते हैं। अच्छा पहले मैं सीजी लिख देता हूं, सीजी लैंग्वेज, नॉट सीजी जीएस, ठीक है। मतलब सामान्य अध्ययन नहीं है दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भाषा नॉलेज को मतलब यहाँ पर परखा जाता है। तो सीजी लैंग्वेज एंड अनदर इज द हिंदी लैंग्वेज, अनदर इज द हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज हैं, याद करिएगा दोस्तों, ये दोनों क्या है, लैंग्वेज हैं, ठीक है। एक लास्ट दोस्तों इसको मिसलेनियस में जोड़ सकते हैं या हम इसको विविध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, विविध। विविध में क्या क्या हो सकता है, तो इसमें आपको मैं बता रहा हूं डिसीजन मेकिंग, राइट, निर्णय निर्माण क्षमता, ठीक है, अंतर व्यक्तिक स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, राइट है ना, कम्युनिकेशन स्किल जिसको बोलते हैं, या मैं संप्रेषण लिख सकता हूं हिंदी में, संप्रेषण, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कार्यवाही, ठीक है, पूर्वाधारणा, आई मीन पूर्वाधारणा, तर्क, कथन,
एक्सेट्रा ऑल। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी गद्यांश, या जिसको हम लोग कंप्रेहेंशन इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, कंप्रेहेंशन, मतलब इतना बड़ा गद्यांश है इस पे, या इंग्लिश का ऐसा कुछ ट्रांसलेट या हिंदी में लिखा रहेगा, उसमें से आपको उसके टाइटल बताने हैं, एक दो और भी उससे रिलेटेड, है ना, क्या हो सकते हैं, सवाल हो सकते हैं। तो ये मिसलेनियस टाइप के होते हैं। अब इनका आइए वेटेज देखते हैं कि यार सवाल कैसे पूछा जाता है। जो अभी जो आया है वो तो 2020 का वैकेंसी है, लेकिन पेपर कब हो रहा है, 2023 में। तो ये भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं 2020 और 21 के चीजों को बता रहा हूं, मतलब ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं वर्ष 2020 और आपके 21 में जो दो पेपर हुए हैं अलग अलग, है ना, 20 में और 21 में, तो उसके जो सिलेबस में एक एवरेज, ऐसा नहीं कि जैसे पिछले साल की अगर बात करूं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पिछले साल दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग में टोटल दोस्तों 64 क्वेश्चन आए थे, जबकि हिंदी और सीजी में दोस्तों 36 क्वेश्चन आए थे। अप्रोक्स नाउ इज द 100 क्वेश्चन। ये आपके पिछले साल का है। मैथ्स रीजनिंग टोटल काउंट किया गया तो 64 क्वेश्चन। मैथ्स रीजनिंग मतलब ये भी है, डीआई भी, पाई चार्ट भी है, और आपके एक्सेट्रा सभी सवाल भी है, मतलब ये डिसीजन मेकिंग वगैरह भी है ना। और आपके ये जो हिंदी और सीजी लैंग्वेज है वो 36 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। तो अब आपको मैं ये बता रहा हूं, एवरेज जो है, अगर हम बात करें, यहां पर मैं बता दे रहा हूं, मैथ्स के टोटल लगभग 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज वैल्यू है। कभी कभी ये वेरी करता है 30 या 35 क्वेश्चन से, तो आपको इसको आप ऐसा नहीं कि यार 30 ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं है ना। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो अप्रोक्स 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर डीआई की बात करेंगे तो ये 10-12 क्वेश्चन में वेरी करता है, तो 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली लेके चलिएगा, ठीक है। सीजी और हिंदी की बात करें तो दोनों को हम कंबाइन करते हैं, तो ये हिंदी को हम लोग 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, राइट। तो अब देखिए 30 और 30 60 70 80 90, और मिसलेनियस क्वेश्चन में हम 10 कर लेते हैं। ये हमेशा नए क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, है ना, सीजीपीएससी। जैसे कि 2021 के सवालों को देखिए, आप नजर डालिए, तो बहुत लोग को लगा यार इतना हार्ड लेवल कैसे हो सकता है। बिल्कुल मैं आपसे बात से सहमत हूं कि यार पेपर वाकई देखेंगे ना तो बहुत हार्ड लेवल था, बहुत तो नहीं बोलेंगे लेकिन हार्ड लेवल था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बना नहीं सकते थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से आप सवालों को समझे होंगे। क्या होता है कभी कभी जल्दीबाजी में चीजें ना बहुत खतरनाक हो जाती हैं, आपसे बनते हुए भी चीजें नहीं बनती हैं, ठीक है। तो मैं तरीका भी बताऊंगा कि आप माइंड को कैसे आप कूल रख सकते हैं और सवालों को बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तरीका ही तो होता है, बेसिकली ये सब तरीके ही होते हैं, है ना। चलिए, तो ये ओवरऑल चीजें हम बता दिए आपको कि इस तरीके से सवाल आ रहे हैं। और मैं फिर से बोलूंगा, ये एक्चुअल में हम जो एवरेज वैल्यूज लिए हैं कि इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो 2019, 20, 21 ऐसे सभी सवालों को देखने के बाद, या जो एक पैटर्न है उससे रूबरू होने के बाद बता रहा हूं। अब मैं आपको अलग अलग सालों के आंकड़े बताऊंगा तो टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो और दूसरा चीज आपको ये भी पता होगा कि हम तो भाई डिजिटल बोर्ड है नहीं हमारे पास कि बहुत सारी चीज़ों को टाइप करवा लेंगे और उसके बाद उसमें समझा देंगे आसानी से। तो भाई उस हमारे पास तो अवेलेबल है नहीं, हम तो बोर्ड में समझाएंगे दोस्त, है ना। हमारे पास जो है हम उसी में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपकी सपोर्ट है यार, कहने का मतलब आप हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है ना। और इसी तरीके से हम चाहते भी हैं कि आप हमें यार उन दोस्तों तक भी पहुंचाओ यार जो हाँ हम टच होना चाहते हैं, मतलब लगता है ना यार से यार कुछ तो कनेक्टिविटी है जो हम इतने अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो वो आपका प्यार बड़ापन ही तो है यार, है ना। चलिए खैर डोंट वरी, अब हम आगे आते हैं। ये सब चीजें, अब ये प्यार और मोहब्बत की बातें तो यार सिलसिलेवार मतलब सालों साल चलेगी। अब आप बच सकते हैं ना मैं बच सकता हूं, बस ये है कि कौन किस तरीके से लिहाजा अपनी लाइफ में लेके चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चलने वाले को कौन रोक सकता है, और हाँ जलने वाले को कौन रोक सकता है। आपके भी बहुत सारे जलने वाले होंगे, है ना, तो जलने दीजिए, खुशबू तब तक आएगी, तब तक आप भी एंजॉय करिएगा। आइए अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसकी प्रॉपर जो तैयारी है वो किस तरीके से होगी। तो एक काम करता हूं, नाउ आई एम फिनिश देयर, है ना, इसको हम फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद हम चीजों को क्या करते हैं, एलोबरेट करते हैं। गणित में जो है क्या क्या पढ़ के जाना है हम इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा मैं एक चीज और बता रहा हूं, पिछले साल का पेपर की बात करूं दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल मेरी बातों को समझना चाहिए, पिछले साल का पेपर का थोड़ा एनालिसिस कर देता हूं मैं। अगर मैं हार्ड लेवल की बात करूं, ठीक है, हार्ड लेवल की या एक अपर लेवल की बात करूं, और इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। ये मिडिल हो गया, ये इजी हो गया,
और ये मॉडरेट लेवल हो गया और ये हाई लेवल हो गया। परसेंट पे डिवाइड मैं कर रहा हूं तो लगभग आप लेके चलिएगा दोस्तों 40 से 50% का जो सवाल है वो मिडिल रेंज में थे, और लगभग आप लेके चलिए दोस्तों 20% जो है थोड़ा हार्ड लेवल वाले सवाल थे। अब आपको यहां पे अगर हम राउंड फिगर लें तो ये 30% का अप्रोक्स बचेगा और ये इजी लेवल के सवाल थे। बिल्कुल इसमें कोई दोहराए नहीं है, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, सॉल्यूशन भी बनाया है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने अटेम्प्ट भी किया है। वह मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें बोल के आता है सर किसी का और नहीं बना है लेकिन मैंने उसको प्रयास किया, अटेम्प्ट किया। तो हम लोगों की जब क्लास चलती है तो इस दौर से भी गुजरते हैं साथ में कि यार हम ऐसे नहीं कि इजी लेवल के सवाल ही करा दिए, हम बहुत थॉट ऑफ प्रोसेस पे काम करते हैं कि यार ऐसा सवाल आ गया तो आपको क्या करना है क्लास में। तो जो रेगुलर बच्चे होते हैं उनको हम इस थाप पे ले जाते हैं कि यार आप इस तरीके से करिए और अगर ये सवाल दूसरा घुमा दिया तो आपको इस तरीके से अटेंड करना है। तो वो क्लास के सिस्टम पे डिपेंड करता है कभी कभी, है ना। तो खैर चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूं यदि आपको क्वालिफाइंग करना ही था तो आप अगर अच्छे से पढ़े रहते तो यार ये 30 क्वेश्चन को तो कहीं से छोड़ के नहीं आते ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे कथन कार्यवाही हो, चाहे वो गणित के कुछ सवाल हो, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन के 2-3 सवाल बहुत ईजी आए हैं। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इजी मतलब हार्ड लेवल के नहीं आए, मैं इससे, लेकिन हमको क्वालिफाइंग करना है तो डरने की क्या बात है। आप अपने आप को देखिए कि आपने किस तरीके से सवालों को पढ़ा था और आपने अटेम्प्ट नहीं किया। हम क्या करते हैं, कभी कभी ओवर थिंकिंग बिलोंग करते हैं कि यार हमसे बन जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमारे न्यू कमर जो इंजीनियरिंग वाले हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल उनसे फैंटेस्टिक बनता है उनसे, लेकिन यार टाइम भी तो लग रहा है आपसे। तो आप ये मत सोचिए कि आप मतलब सीख जाएंगे कहीं से तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए जो करना पड़ेगा आपको करिए ना, क्या दिक्कत है, सीखने की चीज है। आपको जो आता है वो तो आता है ना मेरे फ्रेंड, वो तो आता है। आप नया क्या सीख सकते हैं टीचर से या जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनसे आप सीखिए। आप ऐसा नहीं कि मेरे से बन जाता है, वो बन जाता है ठीक है, टाइमली बनाइए, कैलकुलेशन स्पीड पे काम करिए आप, है ना। तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग से बचें। आपको सिलेक्शन लेना है, हमको किसी को ईगो हर्ट करने वाली बात नहीं है। मैं मेरी बात बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार मैं गणित वाला हूँ तो सब चीज को बनाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हमको क्वालिफाइंग करना है ना मेरे फ्रेंड, तो हमको क्या दिक्कत है ना। तो नॉर्मलाइज फुल होना है जरूरी, ठीक है बॉस, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो जो सवाल आए थे, अब इसको इजी को बना, अब मॉडरेट टेबल में यार थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 20 सवाल या चलो 10 सवाल तो बना लेंगे कि नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बना सकते हैं। अब 20 क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए, कभी कभी ये हार्ड क्वेश्चन ऐसा है कि दिमाग से ऊपर ही जाते तो छोड़िए ना, छोड़िए उसको। और मैं ये जो इजी और मॉडरेट लेवल की बात कर रहा हूं तो इसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी शामिल है, ठीक है। थोड़ा अब फिर जोश में आके फिर ऐसा ही कुछ नहीं करना है। तो अब मैं यही बता रहा हूं कि जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आप कितना अटेंड करेंगे। तो यदि आप कैटेगरी में हो तो आप लगभग अब नहीं भी हो तो भी यार 50% क्वेश्चन तो सॉलिड या 50 से 60% क्वेश्चन सॉलिड बनाना है। नाउ इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोग क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन बना के आएंगे, नहीं बन रहा है तो 30 क्वेश्चन, वो तो फिर भगवान का खेल हो गया कि अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर जय खत्म। तो ऐसा मामला नहीं होनी चाहिए। 30% या 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और 30 क्वेश्चन में पता चला आपको 27 में क्वालिफाइंग है और पता चला 3 क्वेश्चन हमारे CGPSC के द्वारा डिलीट कर दिया गया, फिर आप रो रहे हो अरे यार मैं 30 को, तो भाई आपको एक्यूरेट कम से कम मिनिमम 50, अब उससे ज्यादा बन जाता है तो जलवा है, आप तो पार्टी करेंगे उस रात को। हाँ बिल्कुल, CGPSC के क्वेश्चन जो बना रहे हैं आप, तो कहने का मतलब 50 क्वेश्चन अटेंड करिए। मान लो 3-4 क्वेश्चन अगर इधर उधर करके डिलीट भी हो जाती है तो आप एकदम सेफ जोन में रहेंगे। तो इतना तो अटेंड करके आना पड़ेगा आपको, राइट। सबको कंबाइन करके, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इधर जो भी एक्सेट्रा मिसलेनियस सब्जेक्ट, डिसीजन मेकिंग, कथन कार्यवाही, ये भी बहुत ईजी होते हैं ना, तो इसको भी अटेंड करिए। हाँ, कुछ एकदम जलवा बिखेरने वाले सवाल रहेंगे, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, मत बनाओ ना यार, क्वालिफाइंग होना है, क्या दिक्कत है। लेकिन 50% तो बनाना पड़ेगा साहब। आप इसको 40 बना के आओ, पता चला 10 क्वेश्चन डिलीट होगा, ऐसा भी हो जाता है, तो वो आप डिपेंड करिए। तो 50 क्वेश्चन अगर आप 40 भी बना के आते हैं, यदि कैटेगरी वाले हैं 27 वाले, तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन सेफ जोन खेलना चालू करें आप, ठीक है। चलिए अब हम गणित के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों फाइनल राउंड खेल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि गणित में आप इस साल या क्या अगले साल भी अगर पैटर्न नहीं बदलता है
है तो आपको इसको करके जाना है। क्या क्या करके जाएंगे? गणित में सबसे ज्यादा दोस्तों अगर हम बात करें तो संख्या पद्धति में शॉर्ट में लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। मैं संख्या पद्धति की बात कर रहा हूं और एज वेल सरलीकरण की बात कर रहे हैं। दोनों को कॉम्बिनेशन करके दोस्तों 4 से 5 सवाल पूछे जाने के प्रोबेबिलिटी रहते हैं, है ना, इसमें चांसेस रहेंगे। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें लघुत्तम, हालांकि मैं आपसे एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि यार ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यार ऐसा ही हो, क्योंकि मैंने देखा है पेपर को और आपने भी देखा होगा कि मतलब ईयर बाय ईयर क्या करता है, कुछ टॉपिक को छोड़ देता है, कुछ टॉपिक को कवर कर देता है, कुछ टॉपिक से आ रहे हैं, कुछ टॉपिक को छोड़ दिया जाता है। तो ये चीजें ना, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसी टॉपिक को करके जाएंगे तो होगा। आपको मैं पहला गाइड तो यही करता हूं, गाइड यही करता हूं कि सब चीज को करके जाइए, क्योंकि अब ऐसा दौर नहीं कि इस साल ये पूछेगा, इस साल ऐसे पूछेगा। मैथ्स रीजनिंग में नहीं है, अमूमन सभी टॉपिक को 1-2 सवाल के साथ साथ जोड़ी दिया जाता है। तो पहला तो मेरा हार्डली रिक्वेस्ट है और आपको भी मैं ये बोलता हूं कि यार पूरा करिए, कोई भी टॉपिक मत छोड़िए। यदि आप किसी भी से पढ़े हैं, कोई भी कोचिंग संस्थान से जो आपके टीचर बताएं, बिल्कुल जितना पढ़ाएं उतने को आप बहुत अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के मत जाइए। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप नॉन मैथ्स वाले मेरे दोस्त हैं जो एकदम मतलब एकदम फेफड़ा बाहर आ जा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, हालत खराब है, नहीं हो पा रहा है, तो आप इन टॉपिक को तब करके जाइएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, पता चला फेफड़ा ही बाहर हो रहा है तो भाई इतना करके जाओ, कम से कम रोना गाना बंद करो। ठीक है, तो लघुत्तम समवर्त एज वेल अनुपात मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, और औसत। ठीक है, इन तीनों चारों से सवाल 4-5 बन रहे हैं कॉम्बिनेशन में। जैसे देखिए कुछ सवाल लघुत्तम समवर्त में अनुपात के भी होते हैं ना, हाँ वैसा कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों प्रतिशत, लाभ हानि, इससे दोस्तों सवाल बनने के गुंजाइश मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी 4-5 सवाल के साथ उतरता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, कभी कभी ये पूछा जाता है एसआई और सीआई, कहने का मतलब दोस्तों सब इंस्पेक्टर, अरे सब इंस्पेक्टर नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं बोल रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। इससे ज्यादा सवाल नहीं आते, 1-2 सवाल कभी कभी भूले भटके आ जाते हैं, मतलब यह है कि लेकिन आते तो जरूर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, यह चाल दूरी समय, चाल दूरी समय, समय ऐसा लिखते हैं समय। तो इसके अलावा अगर हम बात करें नाव धारा, तो नाव धारा को छोड़ सकते हैं, नाव धारा को यदि आपसे नहीं बनता है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं जो पढ़ाया हूं मेरे दोस्त जिनको, उनको मैं फिक्स पैटर्न करा दिया हूं, आई थिंक 7-8 टाइप कराया हूं, उसी में से ज्यादा सवाल आते हैं और एकदम एकदम मक्खन की तरह पढ़ाया हूं। तो आप वो लोग तो छोड़ के मत जाइए, लेकिन मेरे जो नए दोस्त हैं जो नहीं पढ़ पाए होंगे, ऐसा हो सकता है, तो आप छोड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों एक अनदर टॉपिक जो है साथ में रहेगा, रेलगाड़ी से संबंधित सवाल। जी हां, इससे 3 सवाल आपको 3-4 सवाल पूछे ही जाएंगे, छोटे मोटे करके पूछे ही जाएंगे, बहुत इजी भी रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों समय कार्य, समय कार्य को कर लीजिएगा, 1-2 सवाल बनने की जरूरत है ना, कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब अगर डीआई की बात करें, सारणियन, सारणियन टेबुलेशन, इसके अलावा दंड आलेख, दंड आलेख, ठीक है, दंड आलेख, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 सवाल इसी से बन जाते हैं। अगर 2 पाई चार्ट दिया तो आप इसी से खत्म है, 1 पाई चार्ट, 1 दंड आलेख, 3-3 क्वेश्चन आते हैं लगभग, 2-3 ऐसा करके, तो उसी से आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये मैथ्स के ओवरऑल हाईलाइटेड टॉपिक है दोस्तों, आपको इसको करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपने क्या क्या नहीं किया है, तो आप मिश्रण को छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है, आयु को छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है, सीआई और एसआई को अगर ना छोड़े तो ठीक रहेगा, क्योंकि 1-2 सवाल पूछ रहा है तो आप इसको वो कर सकते हैं। प्रायिकता का सवाल कभी कभी पूछ सकता है, तो ये आप छोड़ सकते हो, मुझे लगता है। नाव धारा छोड़ सकते हो दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपकी एक पानी टंकी है, मतलब पाइप टंकी, सॉरी बोलता हूं, पानी नहीं, पाइप टंकी, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक है जिसको थोड़ा मोड़ा करके छोड़ सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपको आता है तो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है। मैंने अपने दोस्तों को आई वाले सवाल में इतना फैंटास्टिक मेथड दिया है, कोई भी सवाल दे दीजिए आप, सब मतलब बनाना ही है,
और आपको यूट्यूब पे भी मेरे मिल जाएंगे, तो डोंट वरी, परेशान नहीं होइएगा, ये आप इसको छोड़ सकते हो। तो ये मोटा मोटी आप गणित में इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं और वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको करके जाना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, एक आप मैं यहाँ पर घातांक करनी छूट गया आई थिंक, तो घातांक करने का कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो घातांक करने को आप सरलीकरण के साथ जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों रीजनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा ही जा रहा है, वो दोस्तों न्याय निगमन, ठीक है। सर न्याय निगमन क्या होता है? तो ये सवाल जैसे बोला जाता है कि कुछ घड़ी पेन है और कुछ पेन क्या है, कुछ भी ले देते हैं, अमरूद है, या ऐसा पूछा जाता है सभी अमरूद पपीता है, तो कुछ पपीता वहां पर क्या लिख दिया जाएगा, घर है, और उसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस वेन डायग्राम से क्या उत्तर होता है, ये न्याय निगमन होता है, राइट। तो ये सवाल काफी हाईलाइटेड हो चुके हैं। एक सवाल पासे का बनना तय है, पासा डाइस, ठीक है। इसके अलावा एक दिशा का बनना तय है, ठीक है। एक होता है दोस्तों लुप्त पद, मिसिंग टर्म्स, या हम इसी को एक और जोड़ लेते हैं श्रृंखला, सीरीज, नंबर श्रृंखला से एक सवाल बनने के रहेंगे। एक होता है फिगर काउंटिंग, चित्र या आकृति गिनना, यहां से कर लीजिएगा। फिर दोस्तों बैठक व्यवस्था जो होती है, वहां से सवाल, रीजनिंग में तो लगभग सबको करना ही पड़ जाता है, बैठक व्यवस्था, या हम ये बोले कि क्रम व्यवस्था आता ही है, पजल, ठीक है। और अब एक हाईलाइट हो गया है पहेली, पजल भी पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, और भी बहुत सारे हैं, जैसे डिकोडिंग कोडिंग, 3-4 सवाल आ रहे हैं। डिकोडिंग कोडिंग, सांकेतिक भाषा जिसको बोलते हैं आप, डिकोडिंग कोडिंग आप लिख लीजिएगा, डिकोडिंग कोडिंग, ठीक है। ये से सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बोर्ड मास नियम से भी आ रहे हैं सवाल, तो ये ऐसे हाईलाइटेड है। इसके अलावा भी एक दो छूट गया होगा, अब क्या है, सब चीज याद करके नहीं है। अब मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड रहता तो सब लिखा रहता तो समझा देता, तो कभी कभी इतने सारे चीज रहते हैं कि हम भी स्किप कर लेते हैं, लेकिन मोटा मोटी चीज बता दी हूं कि इससे सवाल आ ही रहे हैं। दिशा हो गया, पासा हो गया, न्याय निगमन हो गया, ये हो गया। घड़ी, देखिए मैं ये बता रहा हूं, घड़ी और कैलेंडर ऐसे टॉपिक हैं जो कभी कभी दोस्तों सवाल नहीं आते, सिर्फ घड़ी से आते हैं। कैलेंडर से मैंने 1-2 साल से सवाल ही नहीं देखा है, तो कैलेंडर को स्किप किया जा सकता है। घड़ी को मत करना, घड़ी से सवाल बन रहे हैं तो घड़ी को तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इजी वे में जाएंगे तो एक सवाल वर्गीकरण से बनता है, विषम शब्द, या मतलब वो होगा ना, जैसे 5 ऑप्शन दिया रहेगा तो इसमें से कौन सा अलग है। जैसे मैं आपको कुछ दे दूंगा फॉर्मेट में, जैसे मैं आपको कुछ ऐसे नॉर्मली वैसे बता दूंगा, जैसे मैं 3 शहर हमारे छत्तीसगढ़ के का बोल दूंगा और एक बाहर का, जैसे मैं बोल दूंगा धमतरी, रायपुर और भिलाई, और एक बोल दूंगा लखनऊ, तो इसमें से अलग कौन सा होगा, लखनऊ होगा। तो वैसे संख्या में भी वैसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मैं 3 ठो अभाज्य संख्या बोलूंगा और एक को सम बोल दूंगा, तो अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाले सवाल भी आते हैं। इसके अलावा भी और भी रीजनिंग में महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो मैं रीजनिंग के लिए तो आपको मैं ये जरूर बोलूंगा कि सबको कर लेना, क्योंकि बहुत इजी है। कैलेंडर को छोड़ सकते हो, या फिर एक आध जैसे आपको ज्यादा टेंशन वाली चीजें होंगी, जैसे बैठक व्यवस्था बहुत लोग नहीं समझ पाते। अच्छा, ये रक्त संबंध से एक सवाल बन रहा है, रक्त संबंध से सवाल बन रहा है, ये भूल गया मैं बोला ना कुछ, इसलिए मैं बोला रीजनिंग में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर रहेगा। तो बात यह है कि रीजनिंग इजी होने के लिए सब कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बहुत लोग को ये लगता है कि यार गॉड गिफ्टेड दिमाग है भाई, बहुत लोग बहुत टैलेंटेड हैं, ये गलत बात है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका माइंड बहुत अच्छे से काम कर लेता है, बहुत जल्दी इजीली कैच पावर, मतलब उनकी कैचिंग पावर है, चीज़ों को बहुत मेमोराइज कर लेते हैं, है ना, ये बात सही है। लेकिन दोस्तों टैलेंट ऐसी चीज़ है जिसको बनाया भी जाता है, और आप जानते हैं कि वो सिर्फ हार्ड वर्किंग से होते हैं। मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं, मेरे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनको जानता हूं कि उनकी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी आज मैथ्स को ओरल बनाते हैं और बहुत सारे एग्जाम को दोस्तों गणित और रीजनिंग के बलबूते ही निकाल दिए हैं, जीएस की जरूरत ही नहीं पड़ी है, जबकि वो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने गॉड गिफ्टेड जो है वो तो ठीक है, लेकिन उनका नहीं होने के बावजूद भी बहुत अच्छा कर लिए। इवन मेरा भी अगर मैं बात करूं तो मैथ्स इतना हार्डली अच्छा नहीं था, लेकिन उस पर वर्क किया गया तब कहीं जाके वो बना है। तो आप ऐसा परेशान मत होइए, अपने आप को बैड फीड मत करवाइए कि यार उनका तो भाई गणित वाले हैं तो उनका अच्छा ही होगा, जरूरी नहीं है। होता है गणित वाले अच्छे हैं, ये गणित में अच्छी पकड़ है, लेकिन आप ये सोचिए ना, आपकी सामान्य अध्ययन में तो अच्छा पकड़ हो सकता है, तो बैलेंस तो हो ही जाएगा ना।
तो कहीं ना कहीं से आप इसको माइंड को देखिए, मैं बोलता हूं ना, सबसे पहली बात आप अपने कमजोरी को ना निकालिए और आप ये डर भगाइए। और डर भगाने के लिए गणित में तो मैं सीधी सी बात है, आप मेरी क्लास में बैठ के देखिए, अगर आप गणित वाले नहीं है तो गणित से मोहब्बत जरूर हो जाएगा और गणित को इतनी तल्लीनता के साथ बनाएंगे, आप दूसरा पेपर को छोड़ सकते हैं लेकिन गणित को नहीं छोड़ सकते। ये हमारी अदा है, आप आइए तो जरूर। बोलते हैं ना, मतलब इस चीज़ों को धीरे धीरे हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि यार लगता है बच्चे को कि यार गणित इतनी रोचक, इतनी मतलब रोमांटिक कैसे हो सकती है। और जब कोई चीज़ रोमांटिक हो तो फिर बात मिलने तक तो जाया ही जा सकता है। तो यही है, तो इसलिए आप जुड़िए, हमारी क्लास तो चलती ही है, आपको पता ही है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। हमसे जुड़िए, बेमिसाल तरीके से आपको हम सिलेक्शन के दौर तक पहुंचा ही देंगे। ठीक है, हमारी कोशिश यही रहेगी, हॉनेस्टली प्रिपरेशन, अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल एकदम हॉनेस्टली प्रिपरेशन हमारे यहाँ चलती है। और मैं, आप मेरे व्यवहार से या मेरी एक अच्छी व्यक्तित्व से अगर आप परिचय होंगे तो आप जानते हैं कि जो क्वालिटी हम देने का प्रयास करते हैं तो वो इतने कम प्राइस में और संभव तो नहीं लगता है मुझे। लेकिन ठीक है कि ये चीज़ें हमारे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग होती है कि आप हमसे जुड़ते हैं और मतलब हमको भी इंस्पायर करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी चीज़ें समझ आती हैं, तो हमको भी बिल्कुल यार अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम लास्ट ये देख लेते हैं दोस्तों कि आपको क्या करना है एग्जाम। सबसे पहली बात, यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप हिंदी और सीजी लैंग्वेज को बेहतरीन करके जाइएगा। दिस इज द यूर ऑन मतलब पर्सनली लेवल पे अगर बात करूं तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। सीजी छत्तीसगढ़, ठीक है, अच्छा ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर जाके जाइए। लेकिन दोस्तों मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि कुछ हमारे जो नए दोस्त होते हैं, जैसे उनकी मेडिकल है, इंजीनियरिंग वगैरह में, मतलब उनकी जो एजुकेशन है वो हायर है, हायर एजुकेशन से पढ़े रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज थोड़ी सी डावाडोल होती है, राइट, ये बात से आप सहमत होंगे। तो आपको मैथ्स रीजनिंग पे वेटेज ज्यादा बढ़ा लेनी चाहिए। ठीक है, आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी के भरोसे ना बैठें, क्योंकि जो पिछले साल और उसके पिछले साल 2020 और 21 के सवाल देखेंगे तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी बहुत बहुत अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ी को देखेंगे तो एकदम जो बोलते हैं ना ठाठ छत्तीसगढ़िया, वैसे लोग बना पाएंगे, ऐसा है, जो बुक वगैरह में भी कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो ये आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा या आपसे ऐसा आग्रह है मेरा कि यार आप चीजों को मैथ्स रीजनिंग की तरफ फोल्ड करिए, क्योंकि आप हो सकता है कम टाइम में आप छत्तीसगढ़ का अच्छा वेटेज ना बना पाए। लेकिन बात उल्टा भी है, अगर आप हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे मतलब होनहार विद्यार्थी हैं, छत्तीसगढ़ की सब चीज को समझते हैं, आप बोलते हैं, तो आपके लिए वेटेज वाली पॉइंट है, आप मैथ्स रीजनिंग को थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। लेकिन आजकल के सवाल तो आपसे अब मतलब छूटे नहीं है, आप देखेंगे तो लगेगा यार क्या बात है, सवाल तो बहुत धमाकेदार दिया है। तो चलिए खैर ये चीजें आप कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लाइंडनेस, जाके आप पेपर में क्या बनाएंगे, सबसे पहले हिंदी और छत्तीसगढ़ी बनाएंगे मेरे दोस्त। पता चला पहले ही सवाल में देख रहे हैं और लास्ट ईयर जैसे ऐसा दे दिया है कि भाई टावर वाला दे दिया है, आकृति गिनी है, तब तो फेफड़ा सेफड़ा बाहर, आप दिमाग ही कदम, वहीं से पता चला कोमा में चले गए। तो इसलिए सवालों को आप जब देखते जाते हैं तो शुरुआत से मैथ्स रीजनिंग के सवालों को मत देखिए आप। यदि आप में वो चीज थोड़ी सी है नहीं कि यार नहीं गड़बड़ हो जाएगा, तो आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी को करिए। अब मैं तो बोलता हूं कि सभी दोस्त को, आप यदि मैथ्स रीजनिंग वाले भी हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए, पहले हिंदी और छत्तीसगढ़ी को कर लीजिए, क्योंकि वो जो बनेगा वो सॉलिड बनेगा। बाद में फिर क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है तो दिक्कतें आती है। तो आप इसको करिएगा पहला चीज, ठीक है। यदि आपके दूसरे कथन कार्यवाही तर्क वाले सवाल बहुत अच्छे हैं, संप्रेषण स्किल वाले जो सवाल बनते हैं, वो 2-4-5 सवाल आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो आप उसको बनाइएगा बहुत अच्छे से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिसीजन मेकिंग या कथन कार्यवाही, आप लिख लीजिएगा, उसको मैं ऐसे शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो पहला प्रायोरिटी हिंदी, फिर ये। उसके बाद अगर आप चाहेंगे, यदि आपकी पाई चार्ट बढ़िया है, पाई चार्ट बढ़िया है, पाई चार्ट का मतलब दोस्तों अमूमन देखा गया कि पाई चार्ट में जो आपके बेसिक अंकगणित होते हैं, राइट, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले सवाल होते हैं, जैसे औसत, प्रतिशत, अनुपात, बस यही सब 3-4 चीजें काम आते हैं। तो उसको आप बहुत अच्छे से, वहां पर भी काम आ रहा है, सोचिए पर्सनली सवाल पे भी जाएंगे और इधर भी काम आएगा, तो हेल्पफुल तो होगा, है ना। तो ये पाई चार्ट वाले एरियाज को कर लीजिएगा। मतलब मैं पूरा टेबुलेशन, बार ग्राफ, दंड आलेख सभी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तीसरे नंबर पे इसको रखेंगे, लेकिन आजकल थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि पाई चार्ट एक नहीं दे रहा है, 3-3 दे रहा है। पता चला इस साल 4 दे दिया, क्या भरोसा, ठीक है। तो करके जाइएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा, बिल्कुल कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। पाई चार्ट के मेरे ऑलरेडी वीडियो डाले हैं और सॉल्यूशन भी डाला हूं मैं, आप देखिएगा उसको। पाई चार्ट के बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप या तो रीजनिंग को टच करिए,
या फिर आप मैथ्स को टच करिए, आपके ऊपर है दोस्तों, ठीक है। आपको जो भी जो बहुत लोग को रीजनिंग ठीक लगता है तो रीजनिंग के सवालों को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो फिर मैथ्स के सवालों को बनाएंगे। ऐसे हायरार्की में आप यदि जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि 40 क्वेश्चन तो आप नॉर्मली वैसे बना सकते हैं, बिल्कुल एकदम हॉनेस्टली के साथ बता रहा हूं। ऐसा अगर करते जाएंगे तो 40 सवाल तक तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। 40 सवाल के बाद आपके मैथ्स रीजनिंग के सवालों के पैटर्न के ऊपर या सवाल के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि यार किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो 40 से 50 आपको अप्रोक्सीमेटली बना के आना है। अप्रोक्स इतना अटेंड करते हैं तो सवाल डिलीट भी होते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन पे रहेंगे, है ना। और मैं हमेशा बोलता हूं कि यार देखिए, आप जब तक अपने जीवन के चीजों को पूरी तरीके से बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर ये आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक है। देखो, तो आप जितने भी बड़े टैलेंटेड हो, आपसे आता है, आप कई बार अनुभवी हो, पेपर निकालते आ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते हो, जब अंतिम समय में आपकी तबियत खराब हो रही है या कोई दिमाग में आपकी अननेसेसरी माइंड में चल रही है चीजें को, आप बार बार दिमाग में हो रहा है यार क्या हो रहा है लाइफ में, बहुत सारे मैटर होते हैं, है ना। तो ये सब चीजों को बैलेंस करिए। एग्जाम के कम से कम 15 दिन 1 महीने तक आप बिल्कुल शांत हो जाइए, पूरा गायब हो जाइए, दुनियादारी से विलुप्त, सीधा आप एग्जाम देने के बाद आइए। जैसे बोलते हैं ना यार, विलुप्त हो गई है हमारी प्रजाति, तो आप विलुप्त हो जाइए, फिर से आप रिन्यूअल होइए, ठीक है। वो सब ठीक है, लेकिन यार शांत होना जरूरी है। मतलब होता है ना, कभी कभी आप सब पढ़े हैं लेकिन माइंड डिस्टर्ब होने के कारण आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो ये आप केस नहीं करिए, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, आप समझिए, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं आए दिन ऐसे कोरोना वगैरह का मामला आ रहा है, हम अपने पेरेंट्स को कितना जल्दी सुख दे पाए, अपने पेरेंट्स को कितना जल्दी हम उनको हैप्पीनेस दे पाए, सिलेक्शन का वो प्राउड मोमेंट फील करवा पाए, तो आपको सोचना पड़ेगा साहब, सोचना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना कि ये जीवन है साहब, जब तक आप उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, जब तक आप उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, जब तक आप टूटेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। और ये जीवन है दोस्तों, इसको बिखरने नहीं देना है, इसको बिखरने नहीं देना है। इस कदर हौसला रखिए आप, इस कदर हौसला रखिए कि परिस्थितियां या जो आपकी मुश्किलें हैं वो भी शर्मिंदगी हो जाएं आपके हौसलों के बदौलत। तो दोस्तों, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, बेस्ट विशेष है। और जब भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें ज़रूर आप मैसेज करें, कमेंट बॉक्स करें, शेयर करिए यार। और बिल्कुल अब सफलता आपके करीब है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल दोस्तों, हमारा बेस्ट विशेष है, आप करिए और बहुत बेमिसाल तरीके से करिए, धमाल मचाइए। ऐसे सभी लोगों को जो आपको बोलते हैं कि ये नहीं कर सकता, उनकी काया पलटनी है, उनको दिखाना है। और आप उनके लिए नहीं, आपके घर के लिए करिए, लेकिन उनको दिखाना जरूरी है, आपकी सफलता बहुत जरूरी है दोस्तों। नो एक्सक्यूज, नेवर गिव अप दोस्तों, करके दिखाना है। तो चलिए, मेरी शुभकामनाओं से दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर से मुलाकात करेंगे नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच।